श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में चाहे जितनी ऊंचाई पालो, कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूबता है। अच्छा वक्त कभी नहीं आता, हमें मिले हुए वक्त को ही अच्छा बनाना पड़ता है। जो समय को टालते हैं वो पूरा जीवन टाल जाते हैं। ऐसे इंसान को कभी मत खो देना जिसने तुम्हें समय, समर्पण और सच्चाई दी हो, क्योंकि ये तीन चीजें आज की दुनिया में दौलत से भी ज्यादा कीमती हैं। सब जीते हैं जिंदगी, पर कोई जिंदगी के साथ हंसता है, कोई उसमें घुटता है। अगर तुम आज भी दुखी हो जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो यकीन मानो कमी चीजों में नहीं, कमी संतोष में है। भगवान ने सिर्फ दो रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जितना भी है उसमें जीना सीखो। संदेह के साथ दौड़ने से अच्छा है आत्मविश्वास के साथ धीरे चलना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जब हंसाती है तो समझो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाती है तो समझो अभी और अच्छे कर्म करने हैं। परवरिश, संस्कार और व्यवहार, ये तीन चीजें किसी को भी इंसान बनाती हैं। सिर्फ पढ़ लिख लेना काफी नहीं जब तक आत्मा में मानवता ना हो। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो कोई लिहाज नहीं करती। अंधेरे हर रोज साजिशें करते हैं, पर हर सुबह उजाला फिर भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से आए, वो आती जरूर है। कर्म भूमि की इस दुनिया में सबको मेहनत करनी ही पड़ती है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरने हैं। अच्छे तो सब होते हैं, मगर वक्त जब बुरा आता है तो चेहरों से नकाब खुद ब खुद उतर जाते हैं। जो लोग मुस्कुराते थे साथ, वही सबसे पहले दूर नजर आते हैं। बुरा वक्त सिर्फ हालात नहीं लाता, वो हमारी पहचान साथ लाता है। कौन अपना था, कौन दिखावा कर रहा था, सब एक एक करके सामने आने लगता है। कहते हैं तेरा मेरा, करते करते एक दिन सबको यहां से चले जाना है। जो भी कमाया है वो यहीं रह जाना है। कंधों पर सिर्फ कफन होगा, जेबों में कुछ भी नहीं होगा। तो क्यों ना ऐसा कुछ कर जाएं जिसे मौत भी मिटा ना पाए। कर्मों की दौलत जोड़ो, यही साथ जाएगी, यही तुम्हारा असली परिचय बनेगी। रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं, पर एक सच्ची मुस्कान अजनबियों को भी अपना बना देती है। परेशानियां हालातों से नहीं होती, वो पैदा होती हैं हमारे खुद के बनाए गए ख्यालों से। हमारी सबसे बड़ी हार यही नहीं कि कोई हमें नहीं समझ पाया, सबसे बड़ी हार यह है कि हम खुद को नहीं समझ पाए। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। गुस्से में जो छोड़ जाए वो शायद लौट आए, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां उजागर करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ तब होती है
जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो पर जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं तो सब धूल और मिट्टी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता, हर जज्बा, हर इंसान जब अपने मतलब के दौर से गुजरता है तो उसकी असलियत खुद ब खुद सामने आ जाती है। पैसे का साथ सिर्फ मौत तक होता है और अपने वो श्मशान तक। लेकिन कर्म, किए गए अच्छे कर्म, वो तो मौत के बाद भी साथ देते हैं, यादों की शक्ल में, दुआओं की आवाज में और वक्त बेवक्त आंखों की कोनों से बहते आंसुओं में। किसी ने एक दिन मां के कंधे पर सिर रखकर पूछा, मां कब तक अपने कंधों पर सोने दोगी? मां मुस्कुराई, माथा सहलाया और कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें तब तक। ऐसी होती है मां, जो खुद टूट जाए पर बच्चे को झुकने ना दे। काश मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी मां को होता तो शायद मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता। पर आज हालात ये हैं, बाजार में सब कुछ बिकता है पर मां जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कहीं नहीं मिलता। जो खाना मां अपने हाथों से बनाए उसे कभी नखरे करके मत ठुकराना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास या तो खाना नहीं या मां नहीं। दौलत का घमंड दो ही लोगों को होता है, या तो वो जिन्हें विरासत में सब कुछ मिला हो या फिर वो जिन्होंने धोखे से कमाया हो। मगर असल कमाई वो होती है जो भरोसे से हो, इज्जत से हो और दूसरों की दुआओं से हो। उड़ान तो बड़ी चीज है, उड़ो, जरूर उड़ो, पर हर शाम जमीन पर लौट आना, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाने वाले, तुम्हें गले लगाने वाले सब नीचे ही खड़े होते हैं। कभी कोशिश करो कि जिसके लिए तुम तरसे हो कोई और इंसान तुम्हारी वजह से ना तरसे। फिर चाहे वो खुशियां हों, रिश्ते हों या फिर सुकून, हर रिश्ते की कद्र करो, क्योंकि जब लोग चले जाते हैं तो पीछे सिर्फ यादें रह जाती हैं, सिर्फ यादें। और कई बार तो वो यादें भी सवाल बनकर रह जाती हैं जिनका जवाब जिंदगी भर नहीं मिलता। मत डरो उनसे जो बदला लेना जानते हैं, डरो उनसे जो अपना बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं। क्योंकि जब इंसाफ आसमान करता है तो आवाज नहीं आती, बस परिणाम आता है। कभी किसी की भावनाओं को इतनी चोट मत पहुंचाओ कि जब वो तुम्हें याद करे तो उसे सिर्फ दर्द महसूस हो। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, न पहली बार खुद नहा पाता है न आखिरी बार। अगर कोई दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले, तुम्हें गलत रास्ते से रोके और तुम्हारे साथ बना रहे, तो समझ लो वो दोस्त नहीं, तुम्हारा नसीब है। जो आसानी से मिल जाए वो छल हो सकता है, जो मुश्किल से मिले वो सम्मान है, जो दिल से मिले वो प्रेम है और जो भाग्य से मिले वो सच्चा मित्र है। दो तरह के इंसान कभी नहीं भरते, पहला जिसे ज्ञान की भूख हो, दूसरा जिसे दौलत की भूख हो। मगर एक तीसरा भी होता है जो सिर्फ सुकून चाहता है, और सुकून कभी किसी बाजार में नहीं मिलता। लोगों से प्यार से मिलो,
मुस्कुराकर बात करो, क्योंकि जिसे तुम कठोर लहजे में टाल रहे हो शायद वो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। माफी के हकदार वो लोग होते हैं जो गलती करते हैं, ना कि वो जो चालाकी करते हैं, क्योंकि चालाक इंसान माफी नहीं चाहता, वो मौका चाहता है फिर से किसी को चोट पहुंचाने का। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी पूरी किताब सिर्फ एक पन्ना पढ़कर लिख देते हैं, बिना जाने बिना समझे। हे अर्जुन, मनुष्य जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह जीवन को जटिलता से बांध देता है। हर दिन उसे भूतकाल की कोई पीड़ा परेशान करती है, भविष्य की कोई चिंता उसे भीतर से तोड़ती है, और वर्तमान वह जी ही नहीं पाता। वो जीते जी मृत्यु से डरता है और मरते मरते जीने की ख्वाहिश करता है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो मृतक का शोक करता है न जीवित का, क्योंकि जो गया है वह फिर आएगा और जो अभी है वह एक दिन अवश्य जाएगा। यह जीवन एक यात्रा है, न प्रारंभ का कोई घमंड होना चाहिए और न अंत का कोई भय। लेकिन मनुष्य है कि मोह और ममता के जाल में इतना उलझा होता है कि न तो वह विरक्ति को समझ पाता है और न ही कर्म के रहस्य को। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये तो आत्मा का दीप है जो अंधकार में भटकते हर मनुष्य के लिए प्रकाश का स्तंभ बन सकता है। जिस घर में भगवद गीता का पाठ प्रतिदिन होता है, उस घर में श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। वहां सिर्फ शब्द नहीं गूंजते, वहां दिव्यता की उपस्थिति होती है। वहां हर आहट में भक्ति होती है, हर सांस में शांति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, क्योंकि जब तुम अपने कर्म को यज्ञ समझकर करोगे तब तुम बंधोगे नहीं, बल्कि मुक्ति की दिशा में बढ़ोगे। हर कर्म एक कारण से जुड़ा होता है और हर परिणाम उसी कर्म का प्रतिबिंब होता है। लेकिन दो व्यक्ति एक ही कर्म करें तो उनके फल अलग हो सकते हैं, क्योंकि फर्क होता है भावना का, भावना की शुद्धता का। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हमारे भीतर पल रहे हर द्वंद्व को समाप्त कर देता है। ये ज्ञान, ये आत्मा की शुद्धि ही है जो हमारे अंदर छिपी चिंता, लोभ, अहंकार और मोह को नष्ट करती है। कर्मों से कभी मत भागो, क्योंकि कर्म से भागना मतलब अपने अस्तित्व से भागना है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब वर्ण मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं। यह सृष्टि मेरी ही रचना है और फिर भी मैं उस रचना से अलग और अछूता हूं। मैं कर्म करता हूं, लेकिन मैं कर्मों में बंधता नहीं। हे अर्जुन, तू भी वही कर, कर्म कर पर मोह में ना फंस, सेवा कर पर फल का लोभ ना रख, प्रयत्न कर लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे। यही सच्चा कर्मयोग है, जिसका अंत मोक्ष है, जो अपनी देह से मोहमुक्त है, जो आत्मा को परमात्मा में देखता है, जो अपने कर्तव्य को भक्ति मानकर करता है, जो जीवन को यज्ञ बना देता है। वही व्यक्ति इस संसार से पार होता है, जो ममता छोड़ चुका है, जो स्वार्थ से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर ब्रह्म में स्थित है। उसके लिए ना भय है ना बंधन, और जो अपने भीतर प्रभु को अनुभव कर ले, उसके लिए संसार का हर कार्य पूजा बन जाता है, हर सांस मंत्र बन जाती है, हर कदम साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरे शरण में आ जा, फिर मैं तेरे सारे पापों को हर लूंगा। डर मत, विचलित मत हो, बस मुझ में समर्पित हो जा। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन, अपने हर कर्म, हर विचार और हर भावना को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, जिसके लिए ईश्वर ही लक्ष्य है, ईश्वर ही साधन है और ईश्वर ही जीवन का अंतिम सत्य है, उस व्यक्ति का हर कर्म भक्ति बन जाता है। वो कर्म नहीं करता, वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। उसका चलना, उसका रुकना, उसका बोलना, उसका मौन सब ईश्वरमय हो जाता है। ऐसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नई शुरुआत अक्सर डराती है, परंतु जो उस डर से लड़ता है वही संसार को दिखाता है कि असली सफलता कैसी दिखती है। जो अपने भीतर ईश्वर को देख ले, वह फिर किसी भी इंसान से न ईर्ष्या करता है, न द्वेष, न शंका।
क्योंकि उसे झांत होता है। मैं नहीं कर रहा, ये सब तो प्रभु की लीला है। कान्हा कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में दो लोगों का होना आवश्यक है। एक कृष्ण, जो बिना अस्त्र उठाए भी तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरा कर्ण, जो पराजय की आहट में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, पर सच्चे अपने तो वो होते हैं जो तुम्हें कभी झुकने ही ना दे। जो मनुष्य गलती करते समय चारों ओर देखता है, वो केवल स्वयं को धोखा देता है, क्योंकि वो ऊपर नहीं देखता, और जो ऊपर देख लेता है वो फिर नीचे कभी गिरता नहीं। कर्म ऐसा करो कि जब मृत्यु आए तो तुम्हारा शरीर मिटे पर नाम अमर हो जाए। कर्म ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद रखें, न कि माफ करें। जो लोग आपके दुख में चुप रहते हैं पर आपकी सफलता पर चुप नहीं रह सकते, वो आपकी यात्रा के सच्चे साथी नहीं हैं। जो मनुष्य धर्म में स्थित होकर, मोह और ममता से परे होकर हर कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पित करता है, वही आत्मा सच्ची स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मेरी पूजा करता है, मेरे नाम का जप करता है, मैं स्वयं उसके कष्टों का बोझ उठा लेता हूं और उसे वही सब देता हूं जिसकी वह सच्चे मन से कामना करता है। जन्म भाग्य से होता है, मृत्यु समय से, पर मृत्यु के बाद भी जीवित रहना केवल और केवल कर्मों से होता है। इसलिए कर्म ऐसा हो जो कभी समाप्त न हो, जो तुम्हारे चले जाने के बाद भी लोगों के विचारों में जीवित रहे, जो तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी तुम्हारी गूंज बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूतकाल जानता हूं, मैं वर्तमान को देखता हूं और मैं भविष्य को भी पहचानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता, क्योंकि मुझे जानने के लिए तुम्हें स्वयं को खोना पड़ता है। कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है, तभी तो पता चलता है कि कौन उठाने आता है और कौन देखता रह जाता है। उम्मीद हमेशा स्वयं से रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखने वाला मनुष्य बार बार टूटता है, पर जो खुद पर विश्वास रखता है वो 1000 बार टूट कर भी अखंड रहता है। धर्म वही नहीं जो पूजा से जुड़ा हो, धर्म वो है जो किसी का बुरा न करने की भावना में छुपा हो। क्योंकि कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यही हमारा धर्म है। कभी किसी के दिल से मत खेलो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक खेल हो सकता है, पर किसी और के लिए वो पूरा जीवन होता है। हो सकता है तुम ये खेल जीत जाओ, पर उस इंसान को हमेशा के लिए खो दोगे, और ये वो हार होती है जो जीवन भर टीस देती है। चुपचाप हर दिन, हर रात। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी शोहरत नहीं, बल्कि तुम्हारा वक्त है। और किसे दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, यह बहुत सोच समझ कर तय करना चाहिए। क्योंकि जब हकीकत सामने आती है तो बातें, वादे और दिखावा सब धुएं की तरह उड़ जाते हैं। तब पता चलता है लोग तो बस शब्दों से अपने थे, हकीकत में सब पराए निकले। तकलीफें भुलाई जा सकती हैं, पर वो लोग जो जानबूझकर तकलीफ देते हैं, उनकी छवि आत्मा में एक नासूर की तरह बस जाती है, जो कभी भरता नहीं, सिर्फ अंदर से खोखला करता जाता है। हर समझौते में आखिर क्यों हमेशा समझदार ही झुकता है। कभी जाकर देखिए वो मुस्कुराता चेहरा भीतर से कितना टूटा होता है। मनुष्य को उसकी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, पर वक्त कभी किसी को बख्शता नहीं। समय जब न्याय करता है तो गवाही की जरूरत नहीं पड़ती, कोई किसी का नहीं होता, सब सिर्फ अपने मतलब से जुड़े रहते हैं। और जो लोग हमारे होने पर सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही सबसे पहले पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। मजबूत दिखने वाले लोगों को देखकर मत समझिए कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। दरअसल वो ही होते हैं जो सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं, इतने ज्यादा कि अब टूटना भी एक आदत बन गई होती है। सम्मान हमेशा हालातों और समय का होता है, लेकिन लोग उसे अपना समझ बैठते हैं, और जब वही हालात बदलते हैं तो लोग भी बदल जाते हैं। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते
क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, और यही एहसास उन्हें सबसे पहले हमें नजरअंदाज करना सिखा देता है। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति पर असर डालने की इजाजत मत दो, क्योंकि मन की शांति किसी भी सफलता से ज्यादा कीमती होती है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, रोटी को अपनों के साथ बैठकर खाना बड़ी बात है। वो हंसी, वो सुकून किसी भी पुरस्कार से बढ़कर होता है। यदि तुम्हें वो चाहिए जो आज तुम्हारे पास नहीं है, तो कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। अपने डर से लड़ना पड़ेगा, अपनी सीमाओं को लांघना पड़ेगा। रिश्ता दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं, क्योंकि मतलब निकलते ही रिश्ते रेत की तरह फिसल जाते हैं। दोस्ती समझदार लोगों से नहीं, बल्कि उन लोगों से करो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहे। हम तब तक ही अच्छे हैं जब तक हम किसी के लिए फायदेमंद हैं। जैसे ही हम जरूरत नहीं रहते, हम याद भी नहीं रहते। दर्द, अपमान, अस्वीकृति, ठोकर और धोखा, ये 5 चीजें किसी को भी पूरी तरह बदल देती हैं। कभी के लिए बेहतर, कभी के लिए पत्थर। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। जिम्मेदारियां और बोझ नहीं लगती जब इंसान उन्हें दिल से निभाता है, लेकिन जब वही इंसान हर हाल में निभाकर भी किसी की नजरों में कोई अहमियत ना पाए, तब वही जिम्मेदारियां घुटन बन जाती हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, रिश्ता तोड़ना है तो सच बोलना सीखो। झूठ से रिश्ते नहीं बचते और सच से रिश्ते टूटते नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी किसी के लिए इतना भी मत झुको कि वो तुम्हारा झुकना तुम्हारी कमजोरी समझ ले, और जिसको उठाने की उम्मीद थी वही एक दिन ये कह दे, तू वहीं ठीक था, गिरा हुआ। क्योंकि जब आत्मसम्मान टूटता है तो इंसान फिर कभी पहले जैसा नहीं बन पाता। वो जिंदा रहता है पर भीतर से मर चुका होता है। अंधेरे में जब हम दिया लेकर चलते हैं तो हमें लगता है हम रास्ता दिखा रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि दिया हमें चला रहा होता है, हम नहीं दिए को। जिन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उन्हें ना हक होता है टूटने का, ना हक होता है थम जाने का, ना हक होता है खुद के लिए रोने का। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई अपने को सही साबित करने की दौड़ में है। जैसे ये जिंदगी कोई जीवन नहीं, एक मुकद्दमा बन गई है जिसमें हर दिन खुद को बचाना पड़ता है। जिंदगी का सबसे बड़ा ताज्जुब यह है, किसी के आने की खबर 9 महीने पहले आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है? इन हाथों में जो लकीरें हैं वो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन लोग अक्सर लकीरों से ही निकल जाते हैं, किस्मत से भी तेज। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, पर सब्र ऐसा ताज है जो गुलाम को बादशाह बना देता है। तुम्हारा धर्म चाहे कुछ भी हो, पर अंत में पूछे जाने वाले सवाल धर्म के नहीं होंगे, वो होंगे कर्म के। नेक इंसान बनने का प्रयास करो, क्योंकि इसी से तय होगा तुम्हें याद किया जाएगा या भुला दिया जाएगा। कभी कभी मन को मनाना भी एक कला होती है। हर जिद जिद नहीं होती। कुछ जिदें अहंकार के मुखौटे होती हैं, जो खुशी की राह में सबसे बड़ी दीवार बनती है। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष, मां से संस्कार, अगर ये 3 चीजें मिल जाएं तो दुनिया से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं रहती। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? भगवान मुस्कुराए और बोले, आकाश में जो पंछी उड़ रहे हैं वो मेरा प्यार है, और जो पिंजरे में कैद हैं वो तुम्हारा प्यार है। प्यार जब स्वार्थ से बंधा हो तो पिंजरा बन जाता है, और जब समर्पण में ढल जाए तो वो आकाश बन जाता है। रिश्तों की गहराई को मापना है तो देखो कितने बार सॉरी और थैंक यू कहने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि एहसास बसते हैं। खुद को इस कदर संवारो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। पर याद रखना, जो सही बोलता है, जो सच की राह पर चलता है,
उसकी बातें दुनिया को चुभती हैं, क्योंकि सच्चाई आरामदायक नहीं होती पर जरूरी होती है। जब तुम्हारे इरादे नेक होते हैं तो नाराजियां भी अनेक होती हैं, पर डरो मत, क्योंकि सच्चे रास्ते पर साथ कम लेकिन मकसद बड़ा होता है। कभी किसी के आगे झुको मत, इस उम्मीद में कि वो तुम्हें अपनाएगा, क्योंकि मोहब्बत और इज्जत भीख में नहीं मिलती, स्वाभिमान में पलती है। अगर किसी को तुम्हारा होना भारी लगने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। मजबूत बनो लेकिन अकड़ में नहीं, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो, विनम्र बनो पर डरपोक नहीं, गर्व करो पर अभिमान मत पालो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि ये टाइम पास का दौर है। लोग पढ़कर तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। लाखों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी से चलती है, करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे है। ठीक वैसे ही व्यक्तित्व की पूरी इमारत तुम्हारे स्वभाव और सोच पर टिकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, जिनका जन्म ही वरदानों में हुआ था, वो भी अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बच पाए। तो हम और तुम किस भ्रम में हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे? पाप कर्म से धुलते हैं, पानी से नहीं, और पुण्य विचारों से उगते हैं, दिखावे से नहीं। प्रार्थना करो, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो और ध्यान में भगवान तुमसे, लेकिन हम उलझे हैं बड़े मोबाइल स्क्रीन में, छोटे मन के साथ। दिखावे की जिंदगी जीते हुए आकाश से ऊंचे सपने पाल लिए हैं, पर आत्मा कर्ज में डूबी हुई है। क्या वाकई हम जिंदा हैं या बस सांस ले रहे हैं? और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि खुश कैसे रहें, बल्कि ये है कि कब तक यूं ही जीते रहेंगे बिना खुद से मिले? कब तक दूसरों से उम्मीद करेंगे जबकि खुद से ही नहीं पूछते, तू सच में खुश है? और ये सवाल अधूरा है, जवाब भी बस शुरुआत बाकी है, क्योंकि मन की गहराई में जो सन्नाटा है वो अभी टूटा नहीं। तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं, सोना बनता है। लेकिन ये बात तब समझ आती है जब जिंदगी आग बनकर सामने खड़ी होती है और रास्ता सिर्फ गुजर जाना होता है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि जो लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं वो उम्र भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। सोच बदलो, रास्ते की तलाश मत करो, बल्कि जिस राह पर चलो उसे अपनी सोच से रोशन करो। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में होता है और आने वाला कल तुम्हारे फैसलों में। सोच ये ना रखो कि मुझे अच्छा रास्ता मिले, बल्कि सोच ये रखो कि जहां कदम रखूं वहां रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं बिना दस्तक दिए आती हैं, लेकिन वो अनचाही नहीं होती। हर परेशानी, हर ठोकर, हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आती है, एक इशारा बनकर, क्योंकि सोच का ही तो फर्क होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है और कोई अवसर में भी समस्या ढूंढता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी नियति है। कुछ चीजें मांगनी नहीं पड़ती, बस उनके पास जाना पड़ता है। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध, बस पास आओ और खुद को खोल दो। ठीक वैसे ही भगवान के पास जाओ, निकटता बनाओ, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धोखा सिर्फ दिया नहीं जाता, अक्सर जताया भी जाता है। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है। बिना सोचकर दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा लौटता है श्राप बनकर। और याद रखो, अगर आज नुकसान हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा। अगर आज छल हुआ है तो कल हिसाब भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हम लड़ सकते हैं वो दुश्मन नहीं, असल जंग तो उनसे होती है जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा कभी वैसा बनता नहीं और टूटा हुआ प्यार कभी वैसा मिलता नहीं। जो लोग दूसरों की फिक्र में अपनी नींदें गंवाते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। जिसने सच्चे रिश्ते को जिया हो वो ही दर्द में रोता है।
मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते कम, समझाते ज्यादा हैं। इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम, उलझते ज्यादा हैं। जब तक तुम दूसरों की गलतियां ढूंढते रहोगे, तब तक अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। क्योंकि जो खुद को सुधार नहीं सकता, वो किसी का भला नहीं कर सकता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है वक़्त को बोलने देना। वो जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये वो अदृश्य शक्ति है जो बर्बाद नहीं करती बल्कि बना देती है, जो हर किसी में नहीं होती। वही चीज सबसे कीमती होती है। और इस भीड़ में अगर तुम्हें तबीयत पूछने वाला इंसान मिल जाए तो समझो तुम्हें रत्न मिल गया। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो गली गली मिल जाएंगे, पर हाल दिल जानने वाला कोई एक ही होता है। अफवाहें हवा की तरह होती हैं, दरवाजा बंद करो या खिड़की, वो फिर भी घर में घुस ही जाती हैं। पर सच्चाई, उसे तो ढूंढना पड़ता है। उसके लिए तो अंधेरों में उतरना पड़ता है। लाख डिग्रियां हो हमारे पास, पर अपनों का दर्द ना पढ़ सके तो यकीन मानो हम अनपढ़ ही हैं। इंसान भी अजीब है, जब मांगता है तो हाथ जोड़कर भिखारी बन जाता है, और जब देता है तो घमंड से दाता बन जाता है। उसी भगवान को चढ़ावा देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है, पर क्या पता है उस दान में कितना स्वार्थ छुपा था। जो सुख दूसरों को दुख देकर पाया जाए वो सुख नहीं, वो एक बोझ होता है जिसकी उम्र बहुत छोटी होती है। पाप चाहे पर्दे में हो, उसका हिसाब इसी धरती पर लिखा जाता है। समय कुछ नहीं भूलता, वो हर बकाया चुकाता है। लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं? साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी करते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, जैसे जीवन खुद एक रंगमंच हो, हर कोई कलाकार हो, पर असली चेहरा कहीं खो गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत भूलो, समय और परिस्थिति दोनों किसी के नहीं होते। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। आज जो नीचे है वो कल ऊपर होगा, और जो आज ऊंचाई पर है कल जमीन को चूमेगा। जीवन में दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब यहीं रह जाएंगे, यहीं बिछड़ जाएंगे। जो अपना नहीं हुआ उस पर कभी हक मत जताओ, और जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे कभी अपना दर्द मत बताओ। क्योंकि जब तक मन में खोट है और दिल में पाप है, तब तक व्यर्थ है सारे जाप। अन्याय पर मौन रहने वाला इतिहास में हमेशा पछताता है। धृतराष्ट्र ने भी कुछ नहीं कहा, पर अंत में 100 पुत्रों को खो दिया। प्याज को चाहे जितने प्यार से काटो, आंसू फिर भी आते हैं। कुछ चीजें बदलती नहीं, बस चेहरे नए हो जाते हैं। जिंदगी का खेल मिठाई से शुरू होता है और खीर पर जाकर खत्म हो जाता है। जन्म पर बांटी जाती है मिठास, और मृत्यु पर पाती है वही खीर। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान इन दोनों मौकों पर इन दोनों चीजों को खा भी नहीं सकता। जिंदगी में ताकतवर वही होता है जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता है, जो टूट कर भी जुड़ा रहता है, जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो आवाज में नहीं, आत्मा की गहराई में मजबूत होता है। दयालुता का मतलब यह नहीं कि कोई तुम्हें कमजोर समझे, बल्कि यह बताता है कि तुम उस ऊंचाई पर हो जहां किसी की बुराई भी तुम्हें नहीं झुका सकती। जब इंसान के पास सहनशीलता होती है, तब वो अपमान भी सम्मान की तरह सह जाता है। विनम्रता का अर्थ ये नहीं कि तुम डरपोक हो। विनम्र वो होता है जो तूफानों के बीच भी शांति से खड़ा रह सके, और गर्व उसे शोभा देता है जिसने रास्ते में कांटे चुनकर दूसरों के लिए राहें आसान की हों, ना कि उसे जो अपने भाग्य पर इतराता फिरता है। इस दुनिया में सब कुछ तर्क से नहीं होता। कई बार चुप रह जाना भी बहादुरी होती है। जब सामने वाला सुनने को नहीं तैयार हो, तब अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, निर्माण में लगाओ। क्योंकि जब तुम्हारे कर्म बोलते हैं, तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जो लोग बुरे वक्त में तुम्हें आईना दिखाते हैं, वो कभी तुम्हारे नहीं होते। जो साथ चलते हुए भी तुम्हारी आलोचना करते हैं, वो हम सफर नहीं, राह के कांटे होते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी समझ यही है कि सभी रिश्ते सच्चे नहीं होते,
और हर मुस्कान के पीछे कोई भावना नहीं होती। किसी को तकलीफ में देखकर मुस्कुरा देना सबसे सस्ती इंसानियत है, और किसी की खामोशी में उसका दर्द पहचान लेना सबसे गहरी समझ। दिखावा इस दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। यहां इंसान की कीमत उसके स्टेटस से आंकी जाती है, उसकी संवेदनाओं से नहीं। लोग इंसान कम, मुखौटे ज्यादा पहनते हैं। जो बातों में मिठास रखते हैं जरूरी नहीं कि दिल से भी मीठे हों। कई बार सबसे खतरनाक जहर सबसे मीठे शब्दों में परोसा जाता है। रिश्ते वो नहीं जो दिखाए जाते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो निभाए जाते हैं। और निभाना तब आता है जब अपने अहम को दरकिनार करके किसी के लिए खुद को छोटा कर सको। मगर आजकल लोग रिश्तों में वफा नहीं, सुविधा तलाशते हैं। अपने दर्द को हर किसी से मत बांटो, क्योंकि इस दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा हैं और मरहम लगाने वाले बहुत कम। वक्त खुद जवाब देगा, बस तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना है। जब तुम खुद की आवाज बन जाओगे तब दुनिया खुद खामोश हो जाएगी। जिंदगी का हर दिन नया इम्तिहान है। कुछ लोग साथ होंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, मगर तुम्हें चलते रहना है, क्योंकि जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हें बदलते हालातों में भी समझेंगे, और जो नहीं हैं वो हमेशा तुम्हें शक की निगाह से देखेंगे। हर तूफान तबाही नहीं लाता, कुछ रास्तों को साफ करने आते हैं, और जब रास्ता साफ होता है तभी मंजिल दिखती है। ना जाने कितनी अनकही बातें हम अपने दिल में छुपा कर ले जाएंगे। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, पर सच तो यह है कि हम बहुत कुछ साथ लेकर जाते हैं, कभी कुछ कहे बिना, कभी कुछ सुनने की उम्मीद में। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को खुश रखना सबसे कठिन काम है। जितना कोशिश करो उतना ही लोग कमियां ढूंढते हैं। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, चुप रहो तो सवाल करते हैं, और अगर टूट जाओ तो यही लोग तमाशा बना लेते हैं। हर सुबह जब एक दीपक जलता है अंधेरे भाग जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर इंसान अपने अंदर का उजाला जगा ले तो कितनी ही निराशाएं पल भर में हार जाएं। पर यह उजाला बनाए रखना आसान नहीं होता जब हर ओर से केवल तानों, उम्मीदों और धोखे का अंधेरा घेरता हो। जीवन तो हर हाल में चलती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सांसें भी उधार की हैं। कब कौन सी किस्त कट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो भी है, जैसे भी है, जी लो खुलकर, बेझिझक, क्योंकि जब ये जिंदगी लेने पर आती है तो सांसें भी रोक लेती है। आदतें और संस्कार ही असली पहचान होते हैं। पैसे, ओहदे, शान शौकत सब दिखावा है। असली इंसान वही होता है जो तकलीफ में खड़ा हो, न कि वही जो सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराए। कभी किसी कच्चे मकान को देखकर रिश्ते मत तोड़ो, क्योंकि अक्सर वही मिट्टी की दीवारें सबसे मजबूत सहारा बनती हैं। और संगे मरमर की दीवारें जो दिखती तो बहुत खूबसूरत हैं, पर उन पर अक्सर पांव फिसल जाते हैं। हाथ की लकीरें हमारी हथेली में होकर भी हमारे बस में नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे रिश्ते दिखते अपने हैं, पर अक्सर जब जरूरत होती है तब पराये हो जाते हैं। रिश्ते अब नौकरी जैसे हो गए हैं। ऑफर बेहतर मिला नहीं कि सब कुछ बदल गया। आजकल लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। हर चीज की एक हद होती है, और जब हद से ज्यादा मिल जाए तो वही चीज जहर बन जाती है। जो लोग सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर वो चीज पहुंच ही जाती है जिसे वो दिल से चाहते हैं, क्योंकि सब्र और खामोशी ये दो सबसे बड़े हथियार हैं। एक वक्त पर हर दर्द का इलाज बन जाते हैं, और दूसरा समय को सबसे गहरी सजा देता है। जिंदगी के इस सफर में दो ही हम सफर सच्चे निकले, पहला सब्र और दूसरा इम्तिहान। दोनों ने कभी साथ नहीं छोड़ा, चाहे दुनिया ने लाख बार साथ छोड़ा हो। अगर तुम्हें खुद को दूसरों के सामने साबित करना पड़े तो समझो वहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। अपनी कीमत वहां मत बताओ जहां सुनने वाले सौदेबाज हों। अकेले रहना कभी कभी सबसे बड़ी नेमत होती है, क्योंकि वो लोग जो तुम्हारी कदर नहीं करते उनके बीच रहकर टूटना सबसे बड़ी सजा होती है। वक्त सब घाव भरता है, लोग कहते हैं, पर असल में हम घावों के साथ जीना सीख जाते हैं, और यही सबसे बड़ी मजबूती है इंसान की। किसी की कीमत मत आंकना, क्योंकि एक छोटा सा गुब्बारा भी समंदर में नहीं डूबता। और कई बार सबसे मामूली लगने वाला इंसान सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कलयुग में बिना स्वार्थ के
कोई रिश्ता नहीं टिकता। जो ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा ठग लिया जाता है, चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो गिराने वाले भी मिलेंगे, पर डटकर खड़े रहना, क्योंकि आजमाने वाले भी मिलेंगे और पीछे खींचने वाले भी। और याद रखना, चांद भी वक्त के ग्रहण से गुजरता है लेकिन फिर भी चमकता है। इसीलिए झूठे इल्जामों से मत डरना। वक्त तुम्हारा असली चेहरा दुनिया को दिखाएगा। बस तुम रुको मत, झुको मत, थको मत। मतलब कि इस दौर में जब भावनाएं बोझ बन जाती हैं, तब चुप रह जाना ही समझदारी कहलाती है। जो इंसान हर रोज तुम्हें तकलीफ देने लगे, उससे बार बार उम्मीद करना आत्मा पर जुल्म करने जैसा है। और इस जिंदगी में सबसे बड़ा साहस तब होता है जब हम उस इंसान से दूर जाने की हिम्मत कर लें जिसे हम दिल से चाहते थे। क्योंकि हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने से बेहतर है एक बार पूरी तरह टूट जाना। दिल तो आज भी कहता है कि लोग बदलते नहीं, बस अपना मतलब पूरा होते ही असली चेहरा दिखा देते हैं। कभी कभी तो लगता है इस दुनिया में समझने वाला नहीं, बस परखने वाला ही बचा है। आजकल रिश्ते हाथ थामने से नहीं बनते, बल्कि हालातों में साथ देने से निखरते हैं। लेकिन अफसोस, लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि वो हमेशा तुम्हारा था। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि अकेले कैसे जिया जाता है। जब भरोसा टूटता है ना, तो जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यही लगती है कि जिसे तुमने सब कुछ समझा, उसी ने सबसे ज्यादा तुम्हें न समझा। और फिर तुम खुद से सवाल करने लगते हो कि क्या वाकई तुम इतने बुरे थे। अब फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो आपके मन और मौन को न समझे, वो आपकी जिंदगी में होने का हकदार नहीं। पैसा है तो सब वफादार दिखते हैं, नहीं तो वक्त ही बता देता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल नकाब में छिपे हुए चेहरे। और जब दुनिया तुम्हें गिराने की तैयारी कर रही हो, तब खुद को उठाने का हुनर आना जरूरी है। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फिर अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है। जिंदगी हर रोज कुछ न कुछ सिखा देती है, कभी अपनों की पहचान, कभी गैरों की ईमानदारी। कभी ऐसा दिन भी आता है जब तुम बस ये समझ पाते हो कि जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने ही सबसे ज्यादा तोड़ा। रिश्ते अब नौकरी जैसे हो गए हैं। जैसे ही कोई बेहतर ऑफर मिलता है, लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि क्या सब्र ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पर याद रखना, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। कभी जरा रुक कर देखो, खुद को निहारो। क्या तुम वो हो जो कल थे, या जिंदगी ने तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर रिश्ता तौलने लगा है तुम्हारी कीमत। अब तो हालत ये हो गई है कि भरोसा करने से पहले शक करना पड़ता है और हंसने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं कोई इसका मतलब न निकाल ले। लोग कहते हैं कि उम्र और जिंदगी में फर्क होता है। उम्र वो है जो अपनों के बिना बीतती है, और जिंदगी वो जो अपनों के साथ भी कट जाती है। लेकिन अब जब अपने ही पराये बन जाएं, तो उम्र भी बोझ लगती है और जिंदगी सजा। मत कर इतनी दौलत पर घमंड ऐ इंसान। जिस दिन किसी का दिल दुखाकर कुछ पा लिया, उस दिन समझ लेना कि तिजोरी तो भरेगी, लेकिन आत्मा खाली हो जाएगी। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा मान लो, और जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहकर छोड़ दो। क्योंकि ये दुनिया वही देखती है जो तुम दिखाते हो, मगर वक्त वही दिखाता है जो तुमसे छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से में जो छोड़ जाए वो शायद लौट आए, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां उजागर करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ तब होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो, पर जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और।
रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा खुश कैसे रहे? हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। क्या मुस्कुराना ही खुशी है, या वो सुकून जो भीतर से उठे बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के? कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है, पूछा है उससे, तू क्यों बेचैन है? तेरे अंदर इतना डर क्यों है? जब सब कुछ है तो फिर कमी किस बात की है? हम दूसरों को दोष देते हैं, हालातों को, किस्मत को और वक्त को, लेकिन क्या कभी खुद के विचारों पर नजर डाली है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे विचार बदल जाएंगे उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साफ करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये रोज का युद्ध है। हर सुबह उठते ही या तो तुम खुद को जीतते हो या फिर हार जाते हो अपने ही डर, आलस और नकारात्मक सोच से। सवाल उठता है, तो अच्छे विचार आए कहां से? क्या ये बाजार में मिलते हैं? क्या कोई किताब खोलते ही मन शांत हो जाता है? क्या दूसरों की बातें सुनकर मन में अच्छाई अपने आप आ जाती है? नहीं, विचार बोए नहीं जाते, विचार जिए जाते हैं। जैसे जैसे तुम अपने जीवन को संवारते हो वैसे वैसे मन में विचार भी सुंदर होते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शांत बैठकर खुद से बातें करना, प्रकृति को निहारना। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीदें सबसे ज्यादा दर्द वहीं देती हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा सहेज कर रखा गया हो। और अफसोस की बात यह है कि हम बार बार उन्हीं से उम्मीदें पाल लेते हैं जिन्होंने आज तक बस निराशा का स्वाद ही चखाया है। पर अब वक्त है रुकने का नहीं, सीखने का है। हर इंसान की बात पर यकीन मत करो, नजर सब पर रखो, पर भरोसा सिर्फ खुद पर। क्योंकि दुनिया की भीड़ में जिस दिन तुम खुद से आंख मिलाना सीख गए उसी दिन तुम अजेय बन जाओगे। लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, पर कोई ये नहीं कहता मैं भी मतलबी हूं। हम उंगलियां उठाते हैं बिना ये सोचे कि हर उंगली के साथ 3 और उंगलियां हमारी ही तरफ लौटती हैं। दोष देना आसान है पर स्वीकार करना कठिन, और वहीं से शुरुआत होती है बदलाव की। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।